सोलर दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बाद में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जहां मैंने आपके साथ इन्फोसिस के बारे में, एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है और टाटा मोटर्स के अंदर न्यूज देखने को मिल रही है। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे डिविडेंड रिगार्डिंग। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बहुत शानदार कंपनी है, फंडामेंटली हमें दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। उस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड की हमें एक एग्जिट अभी करंट बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिल चुकी है, जहां 28 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट अगर आप नोट करेंगे 28 जुलाई 2022 हमें डेट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 27 जुलाई या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 28 पर शेयर का डिविडेंड का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कंपनी के अंदर अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें डिविडेंड हमें कंपनी पे करते हुए देखने को मिल जाती है। जहां पिछले साल अगर आप देखोगे तो 22 जुलाई 2021 आपको 27 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिला। 16 सितंबर 2020 आपको 27 पर शेयर का हमें डिविडेंड का दोस्तों आपको बेनिफिट मिला, यानी कि कंपनी डिविडेंड अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें पे करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 3800 रुपए का हमें देखने को मिल रहा है और जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 3500 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करें ICRA के बारे में, यानी कि बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की तो ये इसका जो बिजनेस है एक रेटिंग एजेंसी है, आप ऐसा बोल सकते हो। रेटिंग एजेंसी के अंडर ही हमें इस कंपनी का हमें बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 2007 में हमें कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिली और अभी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी के अंदर आपको 15 ईयर्स हमें देखने को मिले स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होते समय, और 15 ईयर्स के अंदर इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 350 से 400% के आसपास हमें इस कंपनी के अंदर आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको दोस्तों पेशेंस लेवल होना चाहिए, फिर ही आपको इस कंपनी के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी निकल कर, तो इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी एनालिसिस कीजिएगा, बाद में ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जहाँ हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें, कंपनी आईटी सेक्टर से हमें प्रेजेंट बिजनेस करती हुई देखने को मिल रही। कल के दिन कोई हमें ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, बेसिकली अभी हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड पार्टनर्स क्लाउड फैब्रिक्स RDAF यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड की और क्लाउड फैब्रिक्स की हमें एक पार्टनरशिप आपको देखने को मिले। अभी दोस्तों, किसी भी कंपनी की एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों कंपनी को इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। विन विन सिचुएशन के हिसाब से दोनों कंपनी के अंदर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अभी ये जो आपको न्यूज देखने को मिल रही है, किसके रिगार्डिंग हमें दोस्तों आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी हम आ चुके कंप्लीट न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड की और क्लाउड फैब्रिक्स की आपको पार्टनरशिप देखने को मिली, जो कि रोबोटिक डेटा ऑटोमेटिक फैब्रिक यानी कि RDAF का हमें फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो यूनिफाइड डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर IT ऑपरेशंस एंड ऑटोमेशन, यानी कि इनकी ही रिगार्डिंग हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इस कंपनी की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिली है। कुछ ना कुछ IT के जो हमें सर्विसेज है, ये कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड के साथ हमें कस्टमर्स को आपको प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 829 रुपीज़ के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर इसका प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है। पिछले ऑलमोस्ट एक साल के अगर आप देखा जाए तो पिछले एक सालों के अंदर इस कंपनी के अंदर 40% से ज़्यादा हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। अभी उसके पीछे का एक ही हमें रीजन से कि IT सेक्टर के हमें अंदर मार्जिन्स के अंदर हमें इश्यू देखने को मिल चुका है, यानी कि मार्जिन्स के अंदर अगर आपको इश्यू देखने को मिले और हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट के 12,000 करोड़ जो हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट हमें स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा गिरावट हमें मिड कैप कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगी और सबसे कम गिरावट आपको IT सेक्टर के अंदर जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनीज है उसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जो
मार्जिन्स के अंदर हमें जो इश्यूज देखने को मिल रहा है, इसी के रिगार्डिंग आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी हमें इंपैक्ट आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? न्यूज़ तो हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, इसका जो इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो वेट एंड वॉच की जगह आपको जो टीसीएस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर हमें इश्यू देखने को मिला, तो हमें स्लाइटली शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर पैनिक लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड के भी अंदर आपको मार्जिन से रिगार्डिंग इश्यूज अगर आपको देखने को मिले तो इनके प्राइजेंस के अंदर भी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी आपको गिरावट के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हो आईटी सेक्टर के अंदर, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो टीसीएस के अंदर आप या जा सकते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा, एज वेल एज आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप होल्ड कीजिएगा। दोनों कंपनी सेफर हमें कंपनी देखने को मिल रही है, हमें सबसे कम दोस्तों इन्हीं कंपनीज के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा, और कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर के अंदर भी हर एक दिन आपको एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिविटी हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में आपको डिमांड देखने को मिलने वाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग भी आने वाले फ्यूचर में आपको डिमांड देखने को मिलने वाले। तो दोनों डिमांड हमें कंपनी, दोनों बिजनेसेस के अंदर हमें डिमांड दोस्तों कंपनी फुलफिल करेंगी। तो उसके अंदर जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बेसिकली टाटा पावर के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास या फिर 2% से ज्यादा हमें पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। 220 रुपए का लेवल हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल के दिन हमें इसके टाटा पावर की एजीएम हमें मीटिंग देखने को मिली, एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिली, उसके अंदर क्या क्या हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे, क्या क्या हमें डिस्कशन आपको देखने को मिला, क्या क्या हमें डिसीजंस लेते हुए देखने को मिले, उन्हीं के रिगार्डिंग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एजीएम से भी जो हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है, आउटकम हमें जो देखने को मिल जाता है, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी दोस्तों देखने को मिल जाता है, जो कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हमें कंपनी के पता लग जाते हैं, यानी कि कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर क्या कदम उठाने वाली है, क्या क्या हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले, वो कंपनी हमें डिसीजन एजीएम के अंदर हमें डिस्कस करते हुए देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर हमें कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। 2025 तक कंपनी 75,000 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही है रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सेकेंड अपडेट दोस्तों अगर आप यह देखोगे, द टाटा ग्रुप फर्म विच हैड एडेड 707 मेगावाट कैपेसिटी अक्रॉस रिन्यूएबल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 हैज अ रुपीज 13,000 करोड़ ऑर्डर बुक इन इट्स सोलर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इन सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग जो भी हमें कैपेसिटी दोस्तों जो हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 707 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसके अंदर रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो उसके रिगार्डिंग जो हमें ऑर्डर बुक जो आपको देखने को मिल रहे हैं 13,000 करोड़ के आसपास हमें करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेकंड अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर इज लुकिंग टू स्केल इट्स जनरेशन कैपेसिटी ओवर 30 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 from the current 13.5 gigawatt with increase clean energy portfolio from current level of 34% से लेके 60% का जो क्लीन एनर्जी का जो हमें इंक्रीज जो आपको देखने को मिलने वाले इनके पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि 2027 तक आपको 34% से 60% तक हमें देखने को मिलने वाला है, और 80% कब तक 2030 तक तो हमें 80% दोस्तों आपको क्लीन एनर्जी के अंदर हमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे द फर्म इज आल्सो सेटिंग अप 4 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन तमिलनाडु विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 करोड़। यानी कि टाटा पावर के जो हमें इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर सोलर सेल रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग हमें कैपेसिटी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ का दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। ये पिछले हमें न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एज वेल एज अभी हम आ चुके लास्ट अपडेट्स के ऊपर। ये भी बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी का हमें अपडेट्स देखने को मिल रहा है। टाटा पावर हैड रेस 4,000 करोड़ फ्रॉम ब्लैक रॉक रियल इस्टेट, यानी कि ब्लैक रॉक रियल इस्टेट ने टाटा पावर के अंदर 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें करते दोस्तों देखने को मिला है। तो अभी बहुत ही शानदार तरीके से न्यूज़ है कि जो दूसरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके भी हमें बाइंग, उनका भी हमें इन्वेस्टमेंट टाटा पावर जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर देखने को मिला है। ये टाटा पावर के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बहुत सारे
चीज़ों के ऊपर हमें एजीएम के अंदर आपको डिस्कस देखने को मिला। सभी डिस्कस जो में हमें टॉपिक देखने को मिल रहा था वो 101% मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो भी अपडेट्स था बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिविटी था। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी इस प्राइसिंग के ऊपर कंपनी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो अभी से आप ये बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर टाटा पावर जैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जितना आप गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर 1000 से नीचे आपको कंपनी देखने को नहीं मिलने वाला। इसी के पॉइंट दोस्तों आप ये नोट कीजिएगा। सो बाय ऑन स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।